तो भाई और बहनों, जब से Redmi Note 9 Pro लॉन्च हो चुका है, काफ़ी लोगों को कंपैरिजन चाहिए था Realme 6 के साथ। तो मिस्टर फ़ोन स्टाइल में एक कैमरा कंपैरिजन हो जाए। मेरा नाम है एरशाद, आप देख रहे हो मिस्टर फ़ोन हिंदी, और ये है कैमरा कंपैरिजन Redmi Note 9 Pro का Realme 6 के साथ। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी हम ऐसे ऑसम से वीडियोस डालते रहेंगे। और हमारे पास एक टेलीग्राम कम्युनिटी भी है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। ठीक है, कंपैरिजन पिक्चर्स देखने से पहले आप ये स्पेक्स देख लीजिएगा कैमरास के। आपको दोनों फोन्स में क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है पीछे, लेकिन अगर आप स्पेक्स देखोगे तो फिर Realme 6 का 64 मेगापिक्सल का स्पेक 48 मेगापिक्सल स्पेक जो है Redmi Note 9 Pro से बेहतर लग रहा है। लेकिन हम स्पेक्स की कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर्स की कंपैरिजन करेंगे, तो फिर पिक्चर्स पे चलते हैं। तो पहला जो डे लाइट वाइट शॉट है उसमें आप देख सकते हो कि Redmi Note 9 Pro का जो आसमान का कलर है वो काफ़ी एक्यूरेट सा है, और डिटेल्स जो क्लाउड्स में है वो स्मज नहीं हुआ है, कोई नॉइस करेक्शन एल्गोरिथम से स्मज नहीं हुआ है। जो स्ट्रीक्स है क्लाउड्स में वो ज़्यादा बेहतर दिख रहा है Redmi Note 9 Pro का Realme 6 के कंपैरिजन में। और अगर आप कॉर्नर पे देखोगे तो भी वहाँ पे भी शार्पनेस Redmi Note 9 Pro में बेहतर है। और अगर फुल रेस की सैंपल्स देखें आप 64 और 48 मेगापिक्सल के शॉट्स में, तो 64 मेगापिक्सल का जो Realme 6 का कैप्चर है काफ़ी ज़्यादा शार्प है क्लोज क्रॉप में। अगर आप वो बोर्ड पे देखोगे जहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है वहाँ पे काफ़ी क्लियरली डिटेल्स जो 64 मेगापिक्सल Realme 6 की शॉट है उसमें बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अगर आप फुल रेजोल्यूशन शॉट्स ऐसे शूट करना चाहते हो तो आपको बेस्ट पिक्चर्स चाहिए, तो फिर आपको मेरी एक सलाह है कि आप ज़्यादा लाइट जब होगा तभी शूट कीजिएगा। तो ओवरऑल अगर आप लैंडस्केप शॉट्स की बात की जाए तो फिर Redmi Note 9 Pro में ज़्यादा कलर्स और शार्पनेस जब पिक्सल बिंड 12 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल शॉट में अगर कंपैरिजन करें तो Redmi Note 9 Pro का बेहतर है। और अगर आप फुल रेजोल्यूशन 64 MP या 48 MP की शॉट कंपेयर करें तो फिर Realme 6 बेहतर है। ठीक है, अब अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में दोनों में ही 8 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है, और मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग सा लगा कि Realme बहुत ही सैचुरेटेड कर दिया Realme ने पिक्चर को। स्काई का कलर कंप्लीटली ज़्यादा ही ब्लू कर दिया है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, और काफ़ी डिटेल्स भी नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट सा लग रहा है। इसके कंपैरिजन में Redmi Note 9 Pro का जो पिक्चर है काफ़ी क्रिस्प है और कलर्स भी काफ़ी एक्यूरेट से है। एक ही एडवांटेज है Realme 6 के अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट में, और ये है कि आपको जो शैडो एरियाज है वहां से Realme ने काफी सारा डिटेल्स उभर के लाया है। और अगर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और प्राइमरी कैमरा के शॉट्स को साइड बाय साइड देखेंगे हम, तो फिर Redmi Note 9 Pro में आप देख सकते हो कि कलर साइंस काफी सिमिलर सा लग रहा है, लेकिन Realme 6 में काफ़ी अलग से लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दो डिफरेंट फ़ोन से हमने फोटो लिया है। एल्गोरिदम में फिक्सिंग की ज़रूरत डेफिनेटली है। चलिए अभी पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं, और पोर्ट्रेट्स पे एज डिटेक्शन में अगर बात करें तो फिर Realme 6 का बहुत ही बढ़िया एज डिटेक्शन है। Redmi Note 9 Pro में थोड़े एज डिटेक्शन में इश्यूज मुझे दिखे। फॉर एग्जांपल अगर आप राइट साइड में जब जीन्स की पॉकेट देखोगे तो फिर वहां पे एक एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम दिखा मुझे Redmi Note 9 Pro के शॉट में, और ये रोहित के दाढ़ी में अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो वहां पे भी इशू लगी मुझे। और Realme 6 ने एक जगह पे सॉफ्टवेयर ब्लर का प्रॉब्लम किया है, और वो है जब भी आप लोअर पोर्शन ऑफ द जीन्स की तरफ देखते हो तभी वहां पे मुझे इशू लगा, जहां पे Redmi Note 9 Pro में सही किया है। और अगर आप फेशियल टोन्स की बात करें तो फिर Realme 6 बेहतर है, और अगर आप डिटेल्स की बात करें तो दोनों में एक्यूरेट सा लग रहा है मुझे। तो ओवरऑल पोर्ट्रेट्स की बात करें तो फिर Realme 6 थोड़ा बेहतर है मेरे हिसाब से Redmi Note 9 Pro के कंपैरिजन में। ठीक है, अभी हम क्लोजअप शॉट्स पे चलते हैं, और इसमें पहले हम सफेद और पीला कलर का जो फ्लावर है उसको देखते हैं, और कलर एक्यूरेसी और डिटेल्स दोनों में ही Redmi Note 9 Pro बेहतर है। और अगर हम ये ब्राइट ऑरेंज फ्लावर को देखें तो फिर उसमें आपको दिखेगा कि Realme का एल्गोरिथम ना काफ़ी बूस्ट करता है कलर्स को, और ग्रेडियंट्स को भी कंप्लीटली मार देता है। उसके कंपैरिजन में अगर आप Note 9 Pro को देखो तो फिर उसमें ग्रेडियंट्स काफ़ी स्मूथ से लगते हैं, और डिटेल्स तो भाई साहब बहुत ही क्रिस्प है। तो इस मामले में मेरे को बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि Note 9 Pro बेहतर है क्लोजअप शॉट्स में Realme 6 के कंपैरिजन में। और सिमिलरली मैक्रोस में भी 5 मेगापिक्सल का जो मैक्रो है Redmi Note 9 Pro में काफ़ी डिटेल्ड है, और आप 2 सेंटीमीटर क्लोज तक जा सकते हो सब्जेक्ट के, जो Realme 6 में नहीं होता है, और Realme 6 के पिक्चर्स उतने अच्छे नहीं दिखते। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन सेल्फीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि Redmi Note 9 Pro का एल्गोरिथम बहुत ही बढ़िया हो गया है। एक्चुअली Realme के पिक्चर्स और Redmi के पिक्चर्स में ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगा सेल्फीज में, क्योंकि Realme के पिक्चर्स जनरली बेहतर होते थे Redmi के पिक्चर्स से, लेकिन इस बार सेल्फीज में दोनों फोन्स का बराबरी का टक्कर है। अगर आप कलर टेम्परेचर देखो तो काफ़ी
सिमिलर है, अगर आप डिटेल्स देखो तो वो भी काफी सिमिलर है, और एक्सपोजर कंट्रोल देखो तो वो भी काफी सिमिलर है। कोई अंतर मुझे नहीं दिखा बिल्कुल। लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस दिखा मुझे, वो ये था कि Realme 6 थोड़ा मेरे मुंह को लंबा बना देता है और Redmi Note 9 Pro का ऑलमोस्ट ट्रू टू साइज का फेस है। इसका कारण ये है कि Realme 6 में आपको एक वाइडर अपर्चर लेंस मिलता है सेल्फी कैमरा में, जो Redmi Note 9 Pro में आपको शॉर्टर अपर्चर मिलता है। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा कि Redmi Note 9 Pro में सेल्फी एल्गोरिथम फिक्स हो गया, ये राउंड टाई है। और अगर सेल्फी पोर्ट्रेट्स की बात की जाए तो फिर Realme 6 में कुछ अजीब सा चीज हो रहा था। जब भी मैं Realme 6 के साथ सेल्फी पोर्ट्रेट ले रहा था तो मुझे हमेशा एक 4 मेगापिक्सल का सेल्फी पोर्ट्रेट मिला, ना कि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी पोर्ट्रेट जो कैमरा का स्पेक्स है। और इसी कारण से Redmi Note 9 Pro का सेल्फी मुझे काफी बेहतर लगा। अगर आप डिटेल्स देखो या एज कटआउट देखो या कलर्स देखो, तीनों में ही Note 9 Pro बेहतर है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि Realme को एक अपडेट के साथ डेफिनेटली फिक्स करना चाहिए। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो कि दोनों फोन्स में आपको 4K 30 FPS का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाता है। लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो फिर मैं फुल रेजोल्यूशन में शूट नहीं करूंगा 4K 30 FPS में, क्योंकि आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है। अगर आप फुटेज देखोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि काफी शेकी सा फुटेज है। मैंने ना रिकॉर्डिंग डेटा चेक किया और मुझे ऐसे दिखने में आया कि Realme 6 में ज़्यादा बिट रेट मिल जाता है, हायर बिट रेट मिल जाता है, और फुटेज ना थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स भी है, इसमें क्रिस्प भी लगता है। अगर हम टेक्निकलिटी से ही बात करें तो फिर Realme 6 4K 30 FPS वीडियो में बेहतर है, बट ज़्यादातर यूज केस में दोनों फोन्स में अंतर मुझे नहीं दिख रहा है। जब हम 1080p 60 FPS फुटेज की बात करें तब Redmi Note 9 Pro ज़्यादा क्रिस्प लगा मुझे, और ये हायर बिटरेट के कारण भी है, और कलर्स भी ज़्यादा पंची लगे। थोड़ा ओवर सैचुरेटेड सा है लेकिन पंची लगे मुझे। और Realme 6 का एडवांटेज ये है कि आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है 1080p 60 FPS में। आपको क्या अच्छा लगता है, क्रिस्प डिटेल्स या इमेज स्टेबलाइजेशन? कमेंट में बताना। और अगर आप 30 FPS में वीडियो शूट करते हो तो फिर आपको बेटर इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों में मिल जाता है, लेकिन Note 9 Pro का थोड़ा बेहतर है और आपको डिटेल्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं और कलर्स भी ज़्यादा पंचियर है। प्लस साउंड रिकॉर्डिंग Note 9 Pro का Realme 6 से डेफिनेटली बेहतर है। Alright, so now I'm shooting a 1080p 30 FPS video. Do let me know what you think of the image quality, the image stabilization, and the sound recording as I walk with the phones and show you guys what the quality of the footage looks like. Pan around slightly and how these phones can handle dynamic range and what changes. Alright. अब दोनों फोन्स का ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियोस 1080p रेजोल्यूशन में शूट हो सकते हैं, लेकिन Realme 6 का क्वालिटी बिल्कुल मैचअप नहीं करता Redmi Note 9 Pro के कंपैरिजन में। Redmi Note 9 Pro का अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियोस भाई साहब बहुत ही बेटर है। अगर आप डायनामिक रेंज देखो या डिटेल्स देखो या स्टेबलाइजेशन देखो या साउंड क्वालिटी देखो, सभी मामले में Redmi Note 9 Pro का वीडियो क्वालिटी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के लिए Realme 6 से बहुत ही बेहतर है। Realme 6 का फुटेज काफी सॉफ्ट सा लग रहा है। और अगर आप देखें तो फिर Xiaomi का सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट्स Redmi Note 9 Pro के कैमरास में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स उन्होंने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में लाया है। आपको बेटर कलर्स और बेटर डिटेल्स प्लस बहुत ही बढ़िया पिक्चर्स और वीडियोस निकल के आ रहे हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास में। ये मिड रेंज फोन्स में काफ़ी तकलीफ हुआ करता था कि अल्ट्रा वाइड एंगल का आपको पिक्चर्स या वीडियोस अच्छे क्वालिटी के नहीं मिलते थे, लेकिन Redmi Note 9 Pro में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर आप वीडियोग्राफी की बात करें तो फिर मेरे हिसाब से Redmi Note 9 Pro Realme 6 से बेहतर है। और अगर आप सेल्फी वीडियोस की बात करें, आपको Realme 6 में ज़्यादा वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, तो आप ज़्यादा लोगों को फ्रेम में फिट कर सकते हो, लेकिन दोनों फोन्स में आपको इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता। अगर आप कलर्स और डायनामिक रेंज की परफॉर्मेंस देखें, दोनों में मेरे को अंतर नहीं दिखा, लेकिन Redmi Note 9 Pro में थोड़ा बेहतर डिटेल्स है क्योंकि हायर बिटरेट रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाता है। ओवरऑल तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, मुझे पिक करने नहीं हो रहा है कि दोनों फोन्स में कौन सा पिक करें। आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि दोनों फोन्स के बीच में आप कौन सा सेल्फी वीडियो पसंद करोगे। मुझे तो लगता है कि ये राउंड टाई है। अगर हम इंडोर्स की बात करें तो Redmi Note 9 Pro में आपको ज़्यादा बेहतर एक्सपोजर मिलता है और जो शैडोज़ की डिटेल्स है बहुत ही बढ़िया उभर कर आते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल डिटेल्स की बात करें तो फिर Realme 6 का पिक्चर बेहतर लग रहा है, बेटर नॉइस करेक्शन और काफ़ी ज़्यादा शार्प भी है काफ़ी जगहों पे। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो थोड़े बहुत स्पॉट्स में ना सॉफ्टनिंग हुई है, जैसे कि अगर आप कॉर्नर की चेयर देख लो तभी Realme 6 थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। Redmi Note 9 Pro में डिटेल्स दिख रहे हैं, नॉइस है बट डिटेल्स दिख रहे हैं, तो वो मुझे बेहतर लगा। ओवरऑल कलर्स की बात की जाए तभी मुझे ऐसा लगा कि Realme 6 थोड़ा ओवर सैचुरेशन
कर रहा है कंपेयर टू Redmi Note 8 Pro। लेकिन अगर हमें एक विनर पिक करना है इंडोर शॉट्स में तो मुझे लग रहा है कि Realme 6 बेहतर है। और अगर हम बात करें इंडोर सेल्फीज की तो Redmi Note 9 Pro बेहतर है Realme 6 से। ये क्लियरली हमें पता चल जाता है जब हम डिटेल्स देख रहे हैं फेस में और शर्ट में, जो पहला सेल्फी है, और डायनामिक रेंज भी काफ़ी बेहतर है और कलर्स भी ब्राइटर लगे मुझे। अगर आप दूसरी सेल्फी सैंपल देखोगे तो उसमें भी आपको बेटर डिटेल्स मिल जाता है Redmi Note 9 Pro में। ठीक है, अभी लो लाइट शॉट्स की बात करते हैं। और जब फर्स्ट शॉट में अगर हम नाइट मोड के बिना देख रहे हैं तो दोनों फोन्स में डिटेल्स 100% क्रॉप में काफी सिमिलर है। दोनों फोन्स में आप कई सारे एरियाज में आपको नॉइस भी दिख जाता है, लेकिन ओनली डिफरेंस है कलर टेम्परेचर का। अगर आप नाइट मोड ऑन करोगे तो आपको Realme 6 में थोड़ा बेहतर एक्सपोजर मिल जाता है, लेकिन शार्पनेस बहुत ही खराब हो जाता है। अगर आप नाइट मोड देखोगे तो फिर उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी सारे पॉकेट्स ऑफ नॉइस उसने पकड़ के ना एक साथ बना के उसको एकदम गुच्चा बना के कुछ अजीब सा बना दिया है। और अगर आप नॉइसी एरियाज को देखोगे तो आपको कलर्स भी ना थोड़े अजीब से दिखेंगे। इसको कलर एबरेशन कहते हैं, जो कलर के इश्यूज हैं। और आपको Redmi Note 9 Pro में Realme 6 के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर नाइट मोड मिल जाता है। और अगर हम सेकंड सैंपल की बात की जाए, फिर से आपको देखने मिलेगा कि Redmi Note 9 Pro में ज़्यादा क्लीन सा डिटेल्स मिल जाता है। और नाइट मोड में अगर आप देखोगे तो फिर Realme 6 ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसको क्रिस्प रखना होता है वो Note 9 Pro के शॉट में बेहतर है। तो ओवरऑल लो लाइट शॉट्स की बात करेंगे हम, मेरा मानना यह है कि Note 9 Pro Realme 6 से बेहतर है। और फ्लैश ऑन करने के बाद Note 9 Pro में ज़्यादा फ्लैश मिल जाता है, तो ओवरऑल सीन को इवनली लाइट अप कर देता है। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगा कि Note 9 Pro का पिक्चर जो है Realme 6 से बेहतर है। अब हम चलते हैं लो लाइट सेल्फीज के पास। और Realme फोन्स जनरली लो लाइट सेल्फीज में बेहतर होते हैं, लेकिन इस मामले में Realme 6 इज नॉट दैट गुड। आई मीन अगर मेरी टेस्टिंग देखोगे तो फिर अब Realme 6 ही जीतता है Redmi Note 9 Pro के कंपैरिजन में। लेकिन Realme 6 में नाइट मोड सेल्फीज मिल गए, लेकिन नाइट मोड के साथ सेल्फीज उतने अच्छे नहीं लग रहे, मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। और मुझे नाइट मोड के साथ मुझे ऐसा लगा कि Realme 6 का बैकग्राउंड जो है ज्यादा ही नॉइसी है कंपेयर टू Redmi Note 9 Pro। फिर भी Realme 6 इज बेटर फॉर लो लाइट सेल्फीज कंपेयर टू Redmi Note 9 Pro मेरे कंपेरिजन। ठीक है, फाइनल राउंड में हमने स्क्रीन फ्लैश ऑन करके सेल्फीज लिया। दोनों फोन्स ने इतना हार्श सा लाइट फेंका है ना मेरे फेस में, मेरे सेंटर ऑफ द फेस नियर माय नोज काफी सा ब्राइट हो गया है। मुझे अगर आप पूछोगे तो फिर मुझे स्क्रीन फ्लैश बिल्कुल पसंद नहीं है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करोगे तो फिर मुझे Realme 6 बेहतर लगा। तो पिक्चर्स को कंपेयर करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि काफ़ी सारे सिचुएशंस के लिए Redmi Note 9 Pro का कैमरा जो है Realme 6 से बेहतर है। और जहां जहां Realme 6 Redmi Note 9 Pro से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, Redmi Note 9 Pro एक्चुअली काफ़ी हद तक 19-20 का फ़र्क ही है दोनों कैमरास में। तो अगर कैमरा परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप फ़ोन खरीद रहे हो Redmi Note 9 Pro और Realme 6 में चूज़ करके, तो फिर मुझे लगता है कि आपको Redmi Note 9 Pro खरीदना चाहिए। प्लस अगर आप सेकेंडरी और टर्शरी कैमरा जैसे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और मैक्रो कैमरा की परफॉर्मेंस देखोगे तो फिर भी Redmi Note 9 Pro बेहतर कर रहा है। प्लस फीचर्स भी काफ़ी सारे, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रो मोड वीडियो मिल जाता है और आपको सेल्फी स्लो मोशन मिलता है, जो इसमें भी है, बट काफ़ी सारे फीचर्स है जो काफ़ी बढ़िया है Redmi Note 9 Pro में। कैमरा परफॉर्मेंस में मुझे लगता है कि Redmi Note 9 Pro Realme 6 से बेहतर है। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अरशाद, अगली वीडियो में मिलता हूँ। गुड बाय।